इस समाचार में हमको बात करनी है कारपेट सिटी ऑफ इंडिया के बारे में। कारपेट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भारत में उत्तर प्रदेश का भदोही शहर जो है वो प्रख्यात है। भारत में कारपेट सिटी ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? उत्तर प्रदेश के भदोही को बोला जाता है। अब सवाल ये उठेगा कि हमें कारपेट सिटी ऑफ इंडिया या फिर भदोही के बारे में बात क्यों करनी है? जवाब ये है कि रिसेंटली जो यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ इम्पोज़ किया है, यानी कि जितना भी सामान वो हमारे यहाँ से खरीदता है या फिर जो भी सामान हम यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर 50% जो टैरिफ वो लगाने वाले हैं, उसके चलते वो सारे सेक्टर्स जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, उसमें से कारपेट इंडस्ट्री एक है। कारपेट का जो सेक्टर है, ये सबसे सीवियरली अफेक्टेड सेक्टर्स में से एक है ऑफ दिस 50% टैरिफ दैट हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसके ऊपर द हिंदू में एक लंबा-चौड़ा आर्टिकल छपा था कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सेक्टर और इस सेक्टर में जो लगे हुए लोग हैं, खास तौर पे भदोही में ये किस तरह से परेशान हो रहे हैं और किस तरह से इस टैरिफ का जो है नुकसान हो रहा है। और भी उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तो वहाँ से मैंने आपके लिए ये करंट अफेयर तैयार किया है, इसलिए हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काम का है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारे काम का है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो इस न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट डाटा है, वो हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूटेड ओवर 60% ऑफ इंडियाज हैंडमेड कारपेट एक्सपोर्ट्स इन 2024-25। मतलब भारत में जो हैंडमेड कारपेट है, हाथ से बनाए जाने वाले कालीन या फिर कारपेट्स जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उसका अगर हम 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसका लगभग 60% हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश ने कंट्रीब्यूट किया। इनफैक्ट हैंडमेड कारपेट जो इंडिया में बनते हैं, उसका सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर उत्तर प्रदेश ही है। ओवरऑल 58.6% ऑफ हैंडमेड कारपेट्स एक्सपोर्ट्स गोज़ टू इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके चलते इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, कि भारत का जो टोटल कारपेट एक्सपोर्ट होता है, इनफैक्ट जो हैंडमेड कारपेट का एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 60%, 58.6% है, मैं राउंड ऑफ करके 60% बोल देता हूँ। 58.6% के आसपास जो है ये यूएसए को एक्सपोर्ट होता है। अब इस तरह से समझ लें कि लगभग अगर आप 100 कालीन एक्सपोर्ट करते हैं हैंडमेड, तो 58-59 या ऑलमोस्ट 60 कालीन जो है यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब वहाँ पे अगर ये अभी तक इसकी जितनी कीमत थी, उस पे ₹50 ऐड होके अगर बिकने लगेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएगा। तो इसके चलते ये सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है। एंड जितना भी आपका ये कारपेट प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादातर इसका जो मेजर हिस्सा है, कहाँ-कहाँ पर होता है? एक तो भदोही में होता है। भदोही के अलावा इसके आस-पास में मिर्ज़ापुर करके एक ज़िला है और वाराणसी। ये भी जो है हैंडमेड कारपेट का जो क्राफ्ट है उसके सेंटर्स रहे हैं और यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में इनका प्रोडक्शन होता है। मगर प्रोमिनेंटली भदोही जो है इन दोनों से ज़्यादा आगे है, लीड ले रखा है, तो इसलिए इसको कारपेट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से 2-3 सवाल अपने बनते हैं जो याद रखने हैं। एक तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है कि कारपेट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन-सा शहर जाना जाता है? जवाब है उत्तर प्रदेश का भदोही। दूसरा, हैंडमेड कारपेट का जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, सब उसमें लीडिंग जो प्रोड्यूसर है या सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर कौन-सा स्टेट है? लोगों के ज़हन में भी नहीं आएगा, मगर ये हकीकत है, उत्तर प्रदेश जो है उसमें लीडिंग है। और तीसरा कि यूपी में अगर आप कारपेट प्रोडक्शन के सेंटर्स की बात करें तो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो भदोही है, फिर मिर्ज़ापुर है और फिर वाराणसी है। ये हैंडमेड कारपेट के क्राफ्ट और उसके ट्रेड के सेंटर्स अभी से नहीं है, ट्रेडिशनली मिडीवल टाइम से ये रहे हैं। कारपेट वीविंग इन भदोई हैज़ बीन अ क्राफ्ट सिंस मुगल पीरियड। याद रखना है इस पॉइंट को कि भदोई में जो कारपेट वीविंग है ये क्राफ्ट के तौर पे मुगलों के टाइम पीरियड से है, उसके पहले से इनफैक्ट ये प्रख्यात था, मगर मुगलों ने इसको खास तौर पे सपोर्ट किया है। जो अबुल फजल की आईन अकबरी किताब है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इस क्षेत्र में कारपेट्स की मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर होती थी और क्योंकि मुगल्स जो हैं इन सारी चीज़ों को पसंद करते थे, खास तौर पे औरंगज़ेब के पहले तक अकबर और उसके बाद में जहांगीर और शाहजहां की अगर बात की जाए, इन 3 लोगों के रूल के वक़्त में मुगल्स ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है आर्ट एंड कल्चर को, तो इसलिए इन्होंने इनकरेज भी किया था कि यहाँ पे कारपेट इंडस्ट्री का और ज़्यादा डेवलपमेंट हो और ज़्यादा लोग इस चीज़ में लगें। तो मुगल्स के टाइम पीरियड में जो प्रोत्साहन दिया गया था उसकी लीगेसी आज तक कायम है और भदोही आज भी जो है भारत में कारपेट हैंडमेड कारपेट का एक सेंटर है और इसीलिए इसको हम लोग कारपेट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ जो कारपेट बनते हैं ये हैंड नॉटेड होते हैं, ये हाथ से बनाए जाते हैं और इनको जाना जाता है इनकी डिज़ाइन के लिए, इनकी जो हाई क्राफ्ट्समैनशिप है, जो ड्यूरेबल होते हैं, लंबे वक़्त तक चलते हैं और सबसे बड़ी बात सॉफ्ट बहुत होते हैं, वार्म होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के चलते ये कारपेट जो है बहुत फेमस होता है। एंड प्रोमिनेंटली 3 तरीके के मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। ऊन का या फिर वूल का इस्तेमाल करके बनते हैं, सिल्क का इस्तेमाल करके बनते हैं, कॉटन का इस्तेमाल करके बनते हैं या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है और इनके कॉम्बिनेशन की मदद से भी जो है कारपेट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स या फैक्टर्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। 1-2 फोटोग्राफ्स देखते हैं। ये देख लीजिए। ये भदोही में बनने वाले कारपेट का फोटोग्राफ है। देखें इसे। कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा हाथ से बनाया गया है। इसमें जितनी डिज़ाइन्स की गई हैं, सब हाथ से बनाई गई हैं। अब इसको देखकर हमें समझ में आ रहा है कि इसकी शिप जो है उसका क्या लेवल है। तो ये तो एक हो गया, ये वाला फ़ोटोग्राफ देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है ये कारपेट देखने में। इनफैक्ट इसको देखकर आप में से कोई अगर आगरे गया होगा, तो आगरे में जो पूरी कलाकारी की गई है दीवार के ऊपर, ये उससे काफ़ी हद तक मैच करता है। ये
बस ये फ़र्क है कि वो कलाकारी मार्बल पे करके दीवार पे सजाई गई है, संगमरमर के ऊपर, और यहाँ पर वही लगभग उसी तरीके की जो चित्रकारी है, ये कारपेट पे उतार दी गई है। देख लीजिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो क्योंकि इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं, तो अच्छी कीमत पे बिकती भी हैं, और जनरली इस तरीके का सामान बाहर खूब एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट करके आपके मैन्युफैक्चरर्स खूब कमाते थे। अब अमेरिका में ट्रम्प को जो ये कह सकते हैं उसके ये जो ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर वो खेल रहे हैं, तो उसके चलते इस सेक्टर को थोड़ा नुकसान हो रहा है। होप सो हम लोग इस चीज़ को भी एक अपॉर्च्युनिटी के तौर पर लें, और ये जो सेक्टर सीवियरली हिट हुआ है, तो ये और ज़्यादा आपके नए कस्टमर्स ढूँढे या नए देशों का जो है वो ढूँढे, जहाँ पर हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकें और इस चीज़ की भरपाई कर सकें। क्योंकि झुका तो जा नहीं सकता यूनाइटेड स्टेट्स के सामने। तो देखते हैं इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाएगा, बट उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये सेक्टर जल्दी से जल्दी इस समस्या से निकले, और ये जो शानदार कलाकारी है, क्योंकि एक तरीके का आर्ट ही है, तो ये जो है जारी रहे। तो ये अपनी न्यूज़ हो गई, क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिए हैं। कारपेट सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भदोही को। लीडिंग हैंडमेड आपका जो कारपेट्स का या हैंडमेड जो आपका ये कारपेट्स बना के एक्सपोर्ट जो करता है स्टेट, वो कौन-सा है? उत्तर प्रदेश हो गया। तीसरा, यूपी में हैंडमेड कारपेट्स का जो पूरा सेंटर्स हैं प्रोडक्शन के, वो कहाँ-कहाँ पे हैं? भदोही में है, मिर्ज़ापुर में है, वाराणसी में है। इसके बाद में मुगल्स ने कारपेट वीविंग को आपका प्रमोट किया था या नहीं किया था? बिल्कुल किया था। उन्हीं के प्रमोशन के चलते यहाँ पर ये आज एक मेजर सेंटर के तौर पे बना हुआ है। आईन अकबरी में इसका बाकायदा मेंशन है। ये सारे के सारे कारपेट्स हैंड नॉटेड होते हैं। सिल्क और कॉटन का इस्तेमाल करके इनको बनाया जाता है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, आगे बढ़ते हैं।